हाँ, डाल सकते हैं। एंशिएंट नॉलेज ट्रेडिशंस का ये तीसरा चैप्टर, अब ये चौथा दिन है। आज बात करते हैं। आज जहां भारत के प्राचीन सभ्यताओं और उनके नॉलेज के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उसमें आज हम एपिक यानी कि महाकाव्यों के बारे में बात करेंगे। जैसे महाभारत, रामायण के बारे में बात करेंगे। इनमें डिटेल से बात करते हैं कि महाभारत रामायण में कितने पर्व होते हैं, क्या होता है और उसकी क्या महत्व है। सभी 18 के 18 पर्व जो हैं महाभारत में महत्वपूर्ण नहीं होते, परंतु एक सिरसिरे नजर में हम देखने की कोशिश करेंगे। जो महत्वपूर्ण होंगे उन पे हम विशेष चर्चा भी करते हैं। ठीक, जैसे सबसे पहला बात महाभारत में देखिए। एक बात बताइए, अगर मैं आपसे साधारण शब्द में पूछूं कि महाभारत जो है ये क्या है, अगर एक चीज बोलूं, एपिक तो ठीक है, हमको समझ में आता है, महाकाव्यों में से एक है, परंतु महाभारत किसको रिप्रेजेंट करता है? आखिर ये स्टोरी है किस चीज की? आसान है ना। अगर मैं पूछ लूं कि महाभारत है, जिसे पहले जय सिम्हा कहा जाता था, याद है ना, जय संहिता, जिसे जय संहिता कहा जाता था। ठीक है, महाभारत का मतलब समझते हो? 10,000 श्लोक से ज्यादा है इसमें। ठीक है, पहले जय संहिता यानी 10,000 से ज्यादा होते थे, फिर महाभारत यानी 1,00,000 तक चले गए थे वर्सेस। तो ये चीजें हैं इसमें। तो एक बात बताइए, अगर हम बात करते हैं महाभारत के बारे में, तो महाभारत का अगर एक लाइन में कहना हो तो ये स्टोरी है क्या? ये किस चीज के ऊपर स्टोरी है? ओके, यानी कि धर्म की स्थापना के लिए। परंतु सही मायने में देखा जाए तो ये वॉर है दो लोगों के बीच में, एक ही परिवार के दो लोगों के बीच में है। अगर बड़े ध्यान से देखा जाए तो आपने रामायण देखा था, रामायण में एक आदर्श परिवार क्या होता है वो दिखाया गया है। लेकिन इसके बाद जैसे ये द्वापर युग आता है, तो जब इस काल में आपको महाभारत हुआ, तो महाभारत में ये दिखाया जाता है कि एक ही परिवार के लोग किसके लिए लड़ रहे हैं? जमीन के लिए लड़ रहे हैं। और क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है, कुरु पुरु ये सब क्या रहते हैं? पहले जनपद रहते हैं, फिर बाद में महाजनपद का काल लेते हैं। कहीं ना कहीं जमीन को लेकर लड़ाई होती है, और आज कलयुग में 1 इंच जमीन के लिए भी लड़ाई होती है। तो ये कहीं ना कहीं दो परिवारों के बीच में नहीं, एक परिवार के दो लोगों के बीच में हुई है। अगर देखा जाए तो कौरव और पांडव हैं कौन? एक ही परिवार के तो हैं, आपस में तो लड़ाई हुई है। कई लोग ये कहा गया कि द्रौपदी की वजह से लड़ाई हुई, ये गलत सेंटेंस है। द्रौपदी केवल एक मीडियम रही है, माध्यम रही है। उसी तरीके से जैसे रामायण काल में रावण को समाप्त करना था, परंतु माध्यम क्या बना? सीता जी बनती है, ट्रिगर पॉइंट, करेक्ट है। उसी तरीके से तब देखते हैं महाभारत में वास्तविकता में। अच्छा, महाभारत की रचयिता कौन है? वेद व्यास जी, यहां लिख लीजिएगा। अब हम इनके 18 पर्वों के बारे में बात करेंगे। टोटल 18 पर्व हैं किसमें? महाभारत में। और ये 18 पर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ आ रहा है? 18 पर्व की बात करते हैं, महाभारत में बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं ये 18 पर्व। और 18 पर्व में कुछ विवादित मुद्दे भी हैं, हम वो भी आज देख लेंगे। समझ में आ रहा है? पहले देखिए आदि पर्व। ये सबसे प्राचीनतम पर्व माना जाता है, सबसे प्रथम पर्व भी माना जाता है आदि पर्व। और आदि पर्व में कुरु वंश से लेकर कहां तक जाता है? आपके द्रौपदी के विवाह तक जाता है। याद रहेगा? इसमें अगर हम बात करें तो कुरु वंश, हम ये कुरु वंश है क्या, हम इसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा करेंगे। बाय डिफॉल्ट कुरु वंश के बारे में अगर हमको जानकारी प्राप्त करना हो तो ये किसमें बताता है? ये ब्रह्म पुराण में हमें जानकारी मिलती है कुरु वंश के बारे में। ठीक है, तो एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखेंगे, कुरु वंश के बारे में ब्रह्म पुराण से हमें जानकारी मिलती है। आज हम पुराणों के बारे में भी बात करेंगे, ब्रह्म पुराण से हमें कुरु वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और कुरु वंश के 6वें वंशज होते हैं किंग शांतनु। हम देखते हैं, यहां लिखते जाते हैं आदि पर्व में कुरु वंश से ही अंतिम जो होते हैं कुरु वंश के 6वें वंशज कहलाते हैं। 6th जीनोलॉजिकल में 6वें रैंक पे आते हैं। जीनोलॉजी में वंशावली की बात करते हैं, जीनोलॉजी की बात करते हैं, तो इनमें कुरु के 6वें रहते हैं शांतनु, राजा शांतनु। समझ में आ रहा है? इसी पे हम एक इनकी वंशावली की थोड़ी देखते हैं क्या रहा है, समझते हैं। राजा शांतनु रहते हैं, और इधर यहां पर एक और व्यक्ति का नाम हम लिख देते हैं शांतनु के साथ। एक मछुआरा रहता है, यानी कि फिशरमैन। थोड़ा सा समझेंगे, कहानी थोड़ी समझेंगे। इनकी पुत्री रहती है सत्यवती। आदि पर्व में ही सब कुछ है, ये सब आदि पर्व में चल रहा है। जीनोलॉजिकल मतलब वंशावली। हाँ,
सत्यवती इनकी पुत्री रहती है। इन्हीं का नाम मैंने कल बताया था मत्स्यगंधा। ये थोड़ा समझेंगे, मत्स्यगंधा समझते हैं, इनका थोड़ा सा इतिहास थोड़ा समझेंगे। राजा शांतनु के साथ भी इनका विवाह होता है, ठीक है, और इनका विवाह ऋषि पराशर के साथ भी होता है। हम वो भी लिख देते हैं, ऋषि पराशर। ऋषि पराशर के साथ इनका विवाह होता है। तो इन दोनों से जन्मे जो पुत्र होते हैं उनका नाम हमने क्या बताया था कल? करेक्ट, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। ठीक है, ये इनसे जन्म लेते हैं। वहीं शांतनु जी की एक पुत्र कौन रहती है? पत्नी गंगा। पत्नी गंगा, ये वही गंगा है सर। करेक्ट है, जिनसे भीष्म पितामह जन्म लेंगे। ठीक है, इनकी पत्नी कौन रही? जो बोला जाता है हाँ, ये रिवर वाली गंगा है। हाँ वही वाली, करेक्ट है, रिवर वाली गंगा है, सेम वही है। नदी गंगा जो बोला जाता है तो ये गंगा वही है, सही मायने में देखा जाए तो गंगा वही है। हाँ जी, सत्यवती से भी होगी और पराशर ऋषि से भी होगी। हम वही बात करने वाले हैं आज, एक एक करके हम इन सबके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब समझते जाते हैं। थोड़ा अभी इंटरेस्टिंग है, अभी ये भी तो हम भीष्म पितामह जी के बारे में बात कर रहे हैं। इनसे, इन दोनों से एक बच्चा जन्म लेता है जिनका नाम है भीष्म पितामह। भीष्म, ठीक है, भीष्म जी जन्म लेंगे। ये सब आदि पर्व में लिखा हुआ है। अब एक चीज देखिए, शांतनु जी की भी इनके साथ विवाह होती है तो उनके साथ भी कोई पुत्र होगा। इनका जो पुत्र होता है उसका नाम लिख लीजिए विचित्र वीर्य। विचित्र वीर्य ये किससे होता है आपका? शांतनु और सत्यवती के साथ जो विवाह होता है उनसे पुत्र होता है विचित्र वीर्य। और शांतनु और गंगा जी के साथ जो विवाह होता है उनका होता है पुत्र भीष्म पितामह। ठीक है, उनके पुत्र का नाम है भीष्म पितामह बनेगा। विचित्र वीर ही वो व्यक्ति रहते हैं जिनकी दो विवाह होती हैं। अब हम बताते हैं विचित्र वीर के आगे की बात कहते हैं। ठीक है, बनेगा, ये सब आदि पर्व के अंदर चल रहा है। ठीक है, विचित्र वीर को अंडरलाइन करेंगे, हम इसके बाद की कहानी देखते हैं। यहां देखिए, अब यहां लिख देता हूं विचित्र वीर। विचित्र वीर जी की दो पत्नियां रहती हैं, दोनों पत्नियों के नाम हम लिख देते हैं यहां पर, अंबिका, अंबालिका। अंबिका और अंबालिका, दोनों को अलग अलग कलर से लिख रहे हैं ताकि आपको अलग कलर कोड समझ में आए। अंबालिका, अंबालिका जी से जन्म लेते हैं पांडु, और अंबिका जी से जन्म लेते हैं धृतराष्ट्र। एक मिनट बेटा, धृतराष्ट्र दिख रहा है? इनसे जन्म लेंगे पांडु और इनसे जन्म लेंगे धृतराष्ट्र। हाँ, फिर बता दें, देखिए समझ लीजिए, बता देख लीजिए, शांतनु और सत्यवती के साथ जो विवाह होगा उनसे पुत्र जन्म लेंगे विचित्र वीर्य। और शांतनु जी और गंगा जी का जो विवाह होगा, तो मतलब गंगा जी के साथ जो बच्चा जन्म लेगा उनका नाम होगा भीष्म पितामह। ठीक, और सत्यवती के पहले भी शादी हो चुकी रहती है, जो पूरी कहानी मैंने बताई थी पौराणिक कथा में कि इनका विवाह होता है किसके साथ? पराशर ऋषि के साथ, और उनसे जन्म लेंगे वेद व्यास। समझ आ रहा है? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। हाँ, विचित्र वीर्य भीष्म पितामह तीनों भाई हैं। हाँ, देखा जाए तो फादर एक ही है, पिता अलग अलग है। जैसे सत्यवती और पराशर से आए हैं कृष्ण द्वैपायन, ठीक है, और सत्यवती और शांतनु के साथ आते विचित्रवीर और भीष्म पितामह। लेकिन अंतर क्या है? शांतनु जी गंगा के साथ जन्म लिए हैं और ये सत्यवती इनके साथ है। यानी देखा जाए सही मायने में तो एक पिता के दो पुत्र हैं अलग अलग, लेकिन पिता भी अलग है, पत्नियां भी अलग है। थोड़ा जटिल है, याद करने लायक है, थोड़ा जटिल है ना। फादर सेम नहीं है ना, पत्नी सेम है दो लोगों के लिए, और यहां पर फिर पति सेम है दो लोगों के लिए। थोड़ा समझ रहे हो? यहां पर दो लोगों के लिए पति सेम है, यहां पर दो लोगों के लिए पति सेम है। हा? बता चुके हैं बेटा, मत्स्यगंधा। सत्यवती एक कन्या रहती है, मछुआरे की पुत्री रहती है, निचली जात की रहती है, निचले तबके की रहती है। और ऋषि पराशर, हाँ ऋषि पराशर जात, करेक्ट, तो वही बेटा, वही है, वही सत्यवती।
मतलब हाँ। मछुआरे की जिंदगी कि मेरे पास से कभी गंद ना आए और मैं वापस पवित्र हो जाऊं। करेक्ट, वही है, वही कहानी, वही कहानी। इसके बाद मतलब ये वाला एक बार पीछे होगी। हाँ, फिर क्या होता है ये सत्यवती वापिस से बच्चे को जन्म देती हैं। बच्चे को जन्म देने के बाद वापिस से पवित्रता को धारण करती हैं और फिर उसके बाद इनका विवाह राजा शांतनु के साथ होता है, जो कुरु वंश के छठवें राजा होते हैं। समझ में आ रहा है? कुरु वंश के छठवें राजा कहलाते हैं ये। जैसे आपको पता है भगवान राम कौन से वंश के रहे हैं? इक्ष्वाकु कुल के। वास्तविकता में राजा राम जो हैं 40वें रहते हैं इस पूरे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। मतलब ब्रह्मा 40वें रहते हैं राजा, बहुत बाद में। सबसे ब्रह्म के बाद उनके पुत्र होते हैं। उसके बाद फिर ये चालू होते चला जाता है, इक्ष्वाकु आएंगे, फिर उसके नीचे चलते चलते जाएंगे अंत में। उसके बाद फिर आपका नाग भया होंगे, नाग भया के बाद अजा होंगे, अजा के बाद आपके दशरथ होंगे, देन दशरथ के बाद राम होंगे। मतलब ये 37 39 40वें होते हैं राजा। महावीर स्वामी नहीं, पार्श्वनाथ इक्ष्वाकु डायनेस्टी से थे। पारसनाथ इक्ष्वाकु डायनेस्टी के थे। उनमें भी तो 24 वंशज हुए हैं। इसी तरह इनमें 40वें वंशज कहलाते हैं भगवान राम। हाँ सत्यवती के नीचे क्या लिखा है? बट कहाँ? मत्स्यगंधा बेटा, नहीं नहीं उसी में नीचे सत्यवती लिखा है। पराशर ऋषि नीचे, मतलब कहाँ ये? तो मत्स्यगंधा बोल तो रहा है वो। ठीक है। एक और ये था, हाँ हम कहीं पढ़े थे कि विचित्रवीर्य मर गए थे। हाँ। इनको बाद में आए वेद व्यास। हम्म, वेद व्यास के मतलब पावर से इनको बच्चा हुआ था। धन्यवाद। करेक्ट है, हम बताएंगे क्या। वो उनके लिए नहीं था, धृतराष्ट्र के साथ था। पांडु के लिए और पांडु के लिए भी था, हम बताते हैं। कर विदुर के लिए भी अलग वो रही है कहानी। एक्चुअली पहले के पहले के ऋषि मुनियों में ये पावर हुआ करता था कि जैसे हमने स्टेम सेल के बारे में बताया था, उससे पूरा लोथड़ा। एक्चुअली में क्या होता है, धृतराष्ट्र के जो रहते हैं कौरव, 100 कौरव कैसे जन्मे होंगे? ऐसे ही हुआ है। जब उनका बच्चा जो है लोथड़ा पैदा होता है, मतलब कचड़ा, मतलब ऐसे देखा जाए तो मांस, फिर उसको तोड़ कर रख देते हैं मटके में, तब जाके जो है तो उनकी उससे तेज से ऋषि के 100 बच्चे जन्म लेते हैं। तो ऐसा रहता है। तो 100 हुए हैं कौरव, 100 हुए हैं यानी टोटल। हाँ ये दोनों वाइफ हैं, ये दोनों वाइफ हैं, ये दोनों वाइफ हैं, ये दोनों ही पत्नियां रहती हैं। पांडु इनसे होंगे, धृतराष्ट्र से ये। एक बात और देख लें, धृतराष्ट्र के साथ विवाह किसका होता है? गांधारी के साथ। ओके देख लीजिए, गांधारी जी के साथ इनका विवाह करा देते हैं। गांधारी जी के साथ विवाह होगा और इनसे जन्म लेने वाला कौरव, कौरव दिख रहे हैं। अब पांडु जी का विवाह किससे होगा? अब देखिए कुंती, बड़ा इंटरेस्टिंग है कुंती जी के साथ। और एक आएंगी मद्री। अब ये थोड़ा सा बड़ा ट्विस्टेड है, मद्री ये थोड़ा सा गड़बड़ भी है, समझिएगा। मद्री का आप समझ लीजिए, मद्री एक सर्वेंट रहती है, सर्वेंट नहीं यार, पांडु की सर्वेंट काम करने वाला। नकुल सहदेव। हाँ अब समझिए, ये जो मद्री रहती है ये किसकी सर्वेंट रहती पता है? ऋषि पराशर की। ऋषि पराशर के समय से रहती सर्वेंट। बड़ा अजीबो गरीब है भाई। अब सोचिए, ऋषि पराशर इनके समय के हैं, इनके दादाजी लगेंगे ना। देखिए यहाँ, ये देखिए ऋषि पराशर दिख रहा है वहां के। और ये कहा जाता है कि मद्री जो रहती है सर्वेंट रहती है उस समय से। कैसे हो सकता है? पॉसिबल नहीं है ना। अब जो भी हो, हाँ तो कोई बात नहीं, लेकिन हमें ये लगता है कि ये मद्री जो रही है, मद्री जो काम करने वाले लोग रहे होंगे, जो सर्वेंट रहते हैं वो एक कुल होगा मद्री। हमको ऐसा फील होता है, क्योंकि हो सकता है, लेकिन सच्चाई ये है मद्री। अच्छा समझिएगा, इनसे 2 पुत्र जन्म लेते हैं, नकुल और सहदेव। नकुल, इन महाभारतें बता रहे हैं। नकुल सहदेव, तुम अच्छे, तुम्हें लग रहा है कि उन्हीं जैसे बोलने लगे हो, पुराने बैच वालों जैसे, नए बैच वाले जैसे, है ना। देखो नकुल सहदेव। अब मांडू, अच्छा अंबिका अंबालिका। हाँ, कुंती से भी और मद्री से भी। हाँ अब समझते हैं कुंती जी का थोड़ा सा ट्विस्ट है। अब इनके साथ जो पुत्र जन्म लेते हैं उनका नाम युधिष्ठिर। हाँ युधिष्ठिर दिख रहा है, युधिष्ठिर। ठीक, ये तो क्लियर कट है। अब उसके बाद कहानी शुरू होती है। इनके जो दूसरे पुत्र होते हैं कौन रहते हैं?
पहले पुत्र तो कर्ण है, हम ऊपर लिख देते हैं कर्ण, क्योंकि इन 5 पांडवों में गिना नहीं जाता, इसलिए हम उसको अलग कर देते हैं। कर्ण सूर्य से मिलकर बना करेक्ट है। ये हो गए सूर्य पुत्र, ये हो गए नंबर 1 जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ तुम वो बोल लो। हाँ सूर्य पुत्र और ये सब उनको कहा जाता है, तो मतलब कि उस पे उनको ये नाम दिया गया हो? किस उससे दिया गया मतलब? मतलब कोई वजह रही होगी ना, सूर्य पुत्र और वो सारे वो भाई वो वरदानी पुत्र था, वरदान। बेटा पहले के एक सिंपल से आसान भाषा में समझो। पहले क्या होता था, ये माना जाता था कि आपके तप से, कभी हनुमान जी के पुत्र का नाम सुना है? हैं? पसीने से निकले। कैसे? बेटा ये प्योर साइंस है एक्चुअली में। आप कभी गौर करना कि पुत्र जन्म कैसे लेता है, एक स्पर्म और एक के फर्टिलाइजेशन से, ठीक है। अब स्पर्म है क्या? ऊर्जा केंद्र, केंद्र बिंदु है ना, ऊर्जा ही है। तो अब कोई भी व्यक्ति अपने तप से, ऊर्जा से किसी के अंदर भी बीज डाल सकता है। जैसे ईसा मसीह का जन्म भी तो ऐसे ही हुआ है, बिना किसी के फिजिकल रिलेशनशिप के बिना हुआ है। भगवान अगर आप बात करते हैं हनुमान जी का, उनका भी कैसे जन्म हुआ है? आपने कभी देखा है? शिव जी के अंश माने जाते, तो अपने अंश को उन्होंने डाल दिया था। पवन पुत्र का भी दर्जा दिया जाता है, क्योंकि वो अंश ले जाने वाले व्यक्ति कौन थे? पवन जी थे, इसीलिए उनका नाम पवन पुत्र कहला दिया जाता है। उसी तरीके से कुछ ऊर्जाओं के माध्यम से जन्म लिए गए, कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं हुआ है। जैसे अब यहां पर गंगा जी लिखा हुआ है, यहां देखिए ये जो गंगा जी लिखा हुआ है, ये गंगा, तो क्या गंगा जी के साथ इनका संबंध रहा होगा? नहीं, इनके ऊर्जा से ये जन्मे हैं वास्तविकता में। करेक्ट है, इसीलिए मतलब ऊर्जा केंद्र से। ऐसा नहीं कि इनके साथ सच में फिजिकल रिलेशनशिप रहा होगा, नहीं। देवी का और नर का फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है, ये एक शक्ति केंद्र की वजह से हुआ है। समझ आ रहा? उसी तरीके से ये शक्ति है कि जैसे गंगा कुंती जी को आशीर्वाद किससे मिला? सूर्य जी से, तो कर्ण पैदा हो गए। अब दूसरा देखिए, तीसरे पुत्र कौन हुए? मतलब अगर देखा जाए तो भीम। अब देखिए भीम के लिए कहा जाता है कि ये पवन पुत्र है, समझ आ रहा है? वायु पुत्र। अब वायु पुत्र और कौन रहा है? बजरंगबली। इसीलिए कहा जाता है हनुमान जी और भीम का संबंध है, क्योंकि दोनों एक ही से जन्मे हैं, मतलब पवन, इसीलिए दोनों भाई के जैसे माने जाते, इसलिए दोनों में शक्तियां समान हैं। समान तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, लेकिन हाँ, समान तो कह ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी माना जाए तो शक्तिशाली तो है ही। ठीक। अच्छा, इसके बाद अर्जुन, अब वो देख लीजिए और भी ट्विस्टेड। इनके बाद पहले नंबर के ये हो गए, मतलब पहला ये, दूसरे नंबर के अब 5, इनको तो खैर हम डिस्कार्ड करते हैं क्योंकि मानते नहीं है मेन शाखा में। तो पहले पांडव ये हो गए, दूसरे ये हो गए, तीसरे हो गए अर्जुन। इसी के नीचे लिख दूं अर्जुन। अर्जुन, अब समझिएगा, अर्जुन जी किससे जन्मे हैं? इंद्र से, इंद्र पुत्र कहलाते हैं, मतलब इनकी ऊर्जा से बने हैं। मतलब एक महिला के 3-3, 4-4 ऊर्जाओं से निकल के आ रहे हैं बच्चे। ठीक है, मेरा समझ आ गई कि मतलब इनको आशीर्वाद कहां कहां से मिला? सूर्य से भी मिला, पवन से भी मिला, इंद्र से भी मिला, और उनके जो बायोलॉजिकल जिससे संबंध रहे हैं उनसे युधिष्ठिर पैदा होते हैं। तो ये 3 पुत्र इधर हो गए और उसके बाद 2 पुत्र इधर हो गए। तो ये हो गए आपके तीसरे नंबर के पुत्र, और ये हो गए आपके चौथे, और ये 5वें नंबर के पुत्र। ठीक है। अब उसके बाद द्रौपदी आएंगी, इन 5 के साथ विवाह होगा, और फिर उसके बाद यहां, हाँ, अरे यार ये पांडु की पत्नी है, इसमें क्या बताना है? इनकी 2 पुत्री, वो पुत्र हैं, इसमें क्या समझाऊं मैं? ये 5 पांडव नहीं है, नाम नहीं कभी सुना? नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन। हाँ? अब इन सबका विवाह किससे होगा? द्रौपदी जी के साथ। और किससे होता है? द्रौपदी को पांचाली इसलिए तो कहा जाता है। पहली बार सुन रहे हो तुम? इस्लाम धर्म में एक के साथ 4 लोग के विवाह नहीं होते हैं। हाँ, तो ये भी तो है। अभी भारत में क्या तो मेल और फीमेल में अंतर काहे का? एक ना 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 ना, वो वाली बात नहीं बेटा। पॉलीगमी सुना है नाम? पॉलीगमी तो बहु विवाह होता है। बहु विवाह का मतलब होता है एक के साथ कई लोग विवाह करते हैं। आज भी ये प्रथा है जनजाति क्षेत्रों में, आज भी एक महिला के कई पति होते हैं, और आज भी। हाँ, समझ गए? तो जैसे एक पति, एक लड़के के कई हो सकते हैं, तो इसी तरह एक महिला के भी कई हो सकते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट बहुत था वहां। ठीक है। अच्छा, एक और चीज समझ लीजिए, इन्हीं के वंशजों में सबसे नीचे, अगर हम जीनोलॉजिकल बात करते हैं, यहां इन्हीं वंशजों में, जैसे शांतनु है, इन्हीं के नीचे वंशजों में हम काउंट करते जाएं, तो सबसे अंतिम व्यक्ति जो होता है उनका नाम जन्मेजय है। यहां पे लिख लीजिए लास्ट रूलर।
जैसे हर डायनेस्टी का हम पढ़ाते वक्त लास्ट रूलर बताते थे, उसी तरह लास्ट रूलर इनके कौन रहते हैं, जन्मेजय। ये आपके पांडव वांडव सबके बाद। सब के बाद खत्म, ये खत्म है कहानी यहाँ पे महाभारत। जन्मेजय अपना राजपाट छोड़कर जब जाते हैं तो ये जन्मेजय ही अंतिम शासक बनते हैं। सर थोड़ा आगे कर दीजिए ये यहां तक आई होप आपको समझ में आएगा। ये सभी बातें कहां पर मेंशन की गई है, आदि पर्व में। इतना बड़ा है आदि पर्व, ठीक। इन सभी जीनलॉजी के बारे में बताया जाता है, बनेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा आदि पर्व में क्या हुआ। अभी मैंने क्या बताया था कि 18 पर्व में से पहला पर्व होता है आदि पर्व। आदि पर्व में हमने क्या बताया, पूरा कुरु वंशावली को दिखाया जाता है। कहां तक, द्रौपदी तक। इसीलिए मैंने द्रौपदी तक बनाकर छोड़ दिया, ये दिखा द्रौपदी तक। द्रौपदी तक वहां पर बताया जाता है, द्रौपदी के बाद की वंशावली इसमें नहीं बताई जाती है, ठीक है। द्रौपदी जी का विवाह होगा, यहां तक की सारी बातें किसमें बताई जाएगी, यहां पर बनेगा। ओके, नेक्स्ट आइए। एक चीज और है, आदि पर्व में एक और खास बात रही है, खांडव प्रस्थ के बारे में जानकारी मिलती है। ये पेपर में आ सकता है, बर्निंग ऑफ खांडव वन। खांडव वन के जलाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। खांडव वन वही है जहां पर कौन सा वो रहता है, सांप, तक्षक। तक्षक नाग रहता है, जो कि बाद में कर्ण इसी का प्रयोग करता है अर्जुन को मारने के लिए। याद रखेगा, ये पूरी कहानी याद रखिएगा यहां तक। तो आदि पर्व की बात करते हैं। आदि पर्व में जीनियोलॉजी, वंशावली तो बताया गया है, दूसरा यहां पे लिख देंगे खांडव प्रस्थ। हाँ, खांडव वन लिख दीजिए, खांडव वन या प्रस्थ के बारे में जानकारी मिलती है, बनेगा। खांडव प्रशस्त यानी खांडव वन के बारे में जानकारी, मतलब वन को जलाए जाने। तक्षक नाग वहां ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ये आपके काम का हो सकता है, ठीक है, बनेगा। एक बार लिख लीजिए बेटा अच्छे से, फिर से पीछे करें। अरे तो तेज लिखो मोरे लाल, इतना धीमे चलेंगे तो कैसे होगा। तक्षक, तक्षक, TAKSHA तीसरा पुत्र है के, तक्षक। तीसरा नाग था सबसे शक्तिशाली। हाँ, पृथ्वी में तीसरे। थे, ये भी कुंती जी से थे ना। हाँ, किसका वर्णन, तक्षक नाग, ये कुरु पर्व में नहीं, कुरु पर्व, आदि पर्व में। आदि पर्व में ही दोनों ही सब चीज याद, आसान है याद करना। आदि पर पेपर में प्रीलिम्स में आएगा तो क्या आएगा, हमने पूरा डिटेल इसलिए बताया थोड़ा बहुत आपको पता हो, लेकिन आदि पर्व में अगर सवाल आएगा तो क्या आ सकता है कि कुरु वंश की जानकारी किस पर्व से मिलती है, उससे। तक्षक नाग यानी खांडव प्रस्थ के बारे में जानकारी कहां से मिलती है, आदि पर्व से। दूसरा पर्व होता है सभा पर्व, इसको भी देखें, सभा पर्व। खांडव, खांडव प्रस्थ यानी खांडव वन। खांडव वन है कहां पर, ये वायु ने लिखा है, ये वायु। हाँ, खांडव, खांडव प्रस्थ कहां है आज के डेट में, खांडव प्रस्थ कहां है, उड़ीसा। कर्नाटक। इंद्रप्रस्थ के बगल में, दिल्ली के बगल में, हाँ, खांडव प्रस्थ। सर कहाँ पर है। हरियाणा, दिल्ली आसपास। हाँ, दिल्ली से जुड़ा हुआ इंद्रप्रस्थ। आगे बढ़े, अब दूसरा देखिए बेटा, बहुत हो गया, आगे देखिए। दूसरा पर्व कौन सा, आदि पर्व के बाद दूसरा पर्व सभा पर्व, बहुत इंपॉर्टेंट है। सभा पर्व, सभा पर्व वही है जब गेम ऑफ डाइस होता है। गेम ऑफ थ्रोन नहीं लिख देंगे, गेम ऑफ डाइस लिखेंगे, ठीक है। शकुनी, ठीक है, शकुनी जी का गेम ऑफ डाइस बनेगा। गेम ऑफ डाइस का मतलब क्या है, पासे का हाँ, पासे का खेल खेला जाता है यहां पर। और यहीं पर फिर जो है द्रौपदी जी का चीरहरण भी होता है, ठीक है। ये होता है, तो चीरहरण ना लिखें, पता तो है ही है कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है गेम ऑफ। उसके से सभा के बाद दूसरा होगा वानप्रस्थ, वान पर्व, तीसरा। गेम ऑफ डाइस में ही आपका खत्म कहाँ पे होता है, जब ये लोग से सब ले लिया जाता है और उनको वन के लिए भेज दिया जाता है, वन के लिए भेजा जाता है। भेजा जाता है, करेक्ट। शुरुआत होगा, तीसरे में आएंगे वान पर्व। वान पर्व, वान पर्व में इन लोग को 13 साल का वनवास दिया जाता है, ये पता है ना। 14, 13, 13 साल का वन और 1 साल का क्या। 12 साल का, वनवास, हाँ 1 साल का, 13 साल का वनवास होता है, 14 नहीं, रामायण नहीं चले जाएंगे। 13 साल का होता है। हाँ, 13 ईयर ऑफ एक्साइल होता है, 1 साल का आपका 13 ईयर ऑफ एक्साइल, ये लिख लेंगे। अज्ञातवास। समझ में आ रहा है, 13 वर्ष का वन होता है जिसमें से 12 वर्ष तो नॉर्मल होते हैं, ईयर नॉर्मल है, और 1 वर्ष जो रहता है वो अज्ञात रहता है। मतलब इनको स्यूडो रखना पड़ता है, अपने आप को छद्म रखना पड़ता है,
छद्म रखना पड़ेगा, छुप के रहना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? गोपनीय तरीके से, करेक्ट है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? अच्छा, इसके बाद आइए विराट पर्व, बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा विराट पर्व। आई होप समझ में आ रहा होगा सभी। मतलब 1 साल के लिए छुट्टी क्यों लेना पड़ा? मतलब ये शर्त थी। मतलब 12 साल ओपनली घूम सकते हो और 1 साल छुप के रहना पड़ेगा। हाँ, विराट युद्ध इसी में होता है ना? विराट, राजा विराट, करेक्ट है। विराट का, इसमें विराट पर्व इसलिए नाम रखा गया बेटा इसका, क्योंकि राजा विराट के यहां जाकर रहते हैं, ये छुप कर रहते हैं नौकर बन के। ठीक है, कोई हलवाई कोई कुछ। अब ये वही चीज है। और यहीं पे आपके अर्जुन जो रहते हैं बृहनल्ला के रूप में रहते हैं, तो वो लिख लेंगे बृहनल्ला, इस पे लिख लेंगे किंग विराट। किंग विराट का दिखाया जाता है प्लस बृहनल्ला, करेक्ट है। बृहनल्ला, बृहनल्ला कौन बनता है बता सकते हैं कोई? अर्जुन, अर्जुन नर्तिका बनती है। ओके, ट्रांसजेंडर, करेक्ट, ट्रांसजेंडर के रूप में सबको हराती है, करेक्ट, वही बनेगा। हाँ चले बैठे। विराट पर्व हो गया। विराट पर्व के बाद देखिए उद्योग पर्व, फिफ्थ। यह आपका काम का नहीं है, उद्योग पर्व। उद्योग पर्व की बात बताते हैं, आसान भाषा में समझिए। वॉर की बिगिनिंग से पहले का शंखनाद बजता है। उद्योग पर्व वो है जब तैयारी करते हैं कौरव और पांडव दोनों लोग युद्ध की, और इसी समय कृष्ण भगवान का रोल आता है इसमें। और वो बनता है कि कौन कैसे करेक्ट है, लड़ेगा, किस तरफ से लड़ेगा, कौन कहां से लड़ेगा, कौन किसके पक्ष से लड़ेगा, इन सबकी पृष्ठभूमि बनती है इसमें उद्योग पर्व में। ठीक, सही है, वॉर प्रिपरेशन कह सकते हैं, लिखते हैं। और सभी चीजों, हथियारों का बनना, ये होना, इसलिए इसको उद्योग पर्व का दर्जा दिया गया। बनेगा विष्णु भगवान अवतार। ठीक, चले अब आए आगे भीष्म पर्व। आगे बढ़े, छठा पर्व है भीष्म पर्व। क्या बेटा? उद्योग पर्व। ठीक है, भविष्य पर्व, सॉरी भीष्म पर्व। ठीक है, भीष्म पर्व की बात करते हैं। भीष्म पर्व इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसमें भीष्म पितामह के रोल के दर्शाया जाता है एज अ मिलिट्री जनरल, करेक्ट, एज अ सेनापति जिसको बोल रहे हो। भीष्म पर्व में भीष्म पितामह के बारे में ऐसा मिलिट्री जनरल के रूप में दिखाया जाता है। कितने दिन का युद्ध रहता है? 18 दिन। 18 दिन में से 12 दिन ये रहते हैं, तब तक कुछ नहीं मरता कोई, ना इधर से ना उधर से, बराबर रहते हैं। ये भी तीर मारते हैं, वो भी तीर मारते हैं, अक्षुणी सेना रहती है ना, तो ऐसे रहती है, तो इधर भी और उधर भी। भीष्म पर्व में इसलिए इंपॉर्टेंट है, पेपर में आपसे ये आएगा भीष्म पर्व में, इसमें भगवत गीता के बारे में जानकारी मिलती है, यही इंपॉर्टेंट ही है। भगवत गीता के बारे में अलग से हम बात करेंगे, द थ्योरी ऑफ कर्मा, समझ आ रहा है? कर्म का सिद्धांत ये बताता है, इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट है। कृपया करके यहां पर ये मत लिख देना कि भगवान कृष्ण द्वारा ये बनाया गया है, भगवान कृष्ण के प्रवचन है, लिखने वाला वेद व्यासी है। ठीक है, और ये कहा जाता है कि महाभारत को लिखा गया, शुरू में लिपिबद्ध किया गया था गणेश जी द्वारा। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ा सा है, तो ठीक है। अब हमको ये नहीं पता कि लिपिबद्ध किसने किया था, लेकिन ठीक है, हमारे हिसाब से तो ये है भीष्म पर्व का। 12 दिन तक यही मिलिट्री जनरल रहते हैं और कोई नहीं आता। 18 दिन में 12 दिन यही युद्ध लड़ते हैं अकेला। इसीलिए महाभारत का सब सर्वश्रेष्ठ योद्धा किसको माना जाता है? भीष्म पितामह को। बनेगा। भीष्म पर्व के बाद आइए, इनके बाद कौन आएगा? भीष्म पितामह को संयम लिटा देते हैं, इसी में आएंगे, मार के इनको संयम लिटा देंगे, किस पे? तीरों के। तब उनका कौन सेनापति बनेगा? द्रोणाचार्य, द्रोण। तो द्रोण, द्रोण पर्व कौन सा पर्व? ये कौन से नंबर का हो गया? द्रोण पर्व। द्रोण पर्व, द्रोण पर्व के बाद 8वां देख लीजिए, एक एक करके बता देते हैं। द्रोण पर्व के द्रोणाचार्य मरेंगे, कौन आएगा? कर्ण। कर्ण पर्व, गैप दे दे के लिखेंगे हम, इसमें कुछ बातें लिख देंगे। कर्ण पर्व। कर्ण पर्व के बाद कौन आएंगे? 9। कर्ण मरते हैं तो कौन आता है? हाँ, कर्ण के बाद कौन आता है? लिख लीजिए, शल्य। शल्य पर्व, करेक्ट है। शल्य पर्व, करेक्ट है। शल्य पर्व, शल्य पर्व के बाद कौन आएगा? लिख लीजिए, शल्य पर्व का सौप्तिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सौप्तिका,
बहुत ही महत्वपूर्ण है, सौप्तिका। सौप्तिका, हम इन सब के बारे में लिखवा देंगे एक एक करके। सौप्तिका पर्व, वो शल्य पर्व है ना? हाँ बेटा, शल्य पर्व, शल्य पर्व के बाद सौप्तिका पर्व, सौप्तिका पर्व के बाद लिखेंगे स्त्री पर्व, 11वां स्त्री पर्व। स्त्री पर्व में यानी कि स्त्री मतलब महिलाएं रोती हैं, आफ्टर वॉर मैथ के बाद क्या होगा, रोएंगे ही, और क्या कर सकते हैं। स्त्री पर्व, स्त्री पर्व के बाद अब लिखिए शांति पर्व, इसको अलग कलर से लिखेंगे बेटा। 11th वाला शांति पर्व, 12th वाला, 10th वाला सौप्तिक पर्व। ज्यादा गैप देना है क्या? दो दो लाइन का, दो लाइन का गैप देना है, ठीक है, हाँ चलेगा, उतने में हो जाएगा, है ना। शांति पर्व बहुत इंपॉर्टेंट है, शांति पर्व। शांति पर्व के बाद देखते हैं अनुशासन पर्व, यहां लिख देता हूं मैं, 12 के बाद 13, अनुशासन पर्व। बनेगा 14th, लिखिए अनुशासन पर्व बन जाएगा। अनुशासन पर्व का अश्वमेध पर्व, अश्वमेध, अश्वमेध, हाँ अश्वमेध पर्व, अश्वमेध पर्व, अश्वमेध पर्व यानी कि युधिष्ठिर जो है अनुशासन सिखाया जाएगा, फिर अश्वमेध यज्ञ करवाते हैं उन्हीं से, राजा बन चुके होते हैं उस समय तक, ठीक है। देख लीजिए एक बार अच्छे से, स्त्री पर्व, ये सब अनुशासन पर्व, अश्वमेध पर्व। तो नहीं है कि नौवां पर्व कौन सा है? नहीं, जो इंपॉर्टेंट है हम उनके संख्या नंबर बता देंगे, जो एक आध सवाल आ सकता है तो वो कर हम देखते हैं, ठीक है। अश्वमेध का आश्रम लिखें, आश्रम वशिका, 5th आश्रम वशिका, वशिका पर्व। जब ये लोग छोड़ के चले जाते ये 3 लोग जाएंगे छोड़ के, अभी पूरे लोग नहीं जाएंगे। आश्रम वशिका पर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आश्रम वशिका पर्व। आश्रम वशिका पर्व के बाद एक और पर्व रह जाएगा मौसुल, इसको अलग कलर से लिखे, मौसुल बहुत इंपॉर्टेंट है, मौसुल, मौसुल पर्व या मौसल पर्व। उसके बाद 17th, 17वां, इसके लिए कलर वापस से बदल देंगे, 17th, ठीक है। 15 बेटा आश्रम वशिका, ठीक है, आश्रम वशिका मौसुल पर्व बनेगा। उसके बाद महाप्रस्थान, नाम से समझ में आ रहा है, महाप्रस्थान, महाप्रस्थान, इसके बाद स्वर्ग, महाप्रस्थान पर्व। और 18वां है स्वर्गारोहण, स्वर्गारोहण पर्व। आई होप आपके 18 पर्व दिख गए होंगे आपको। अरे यार, मौसुल, मौसल पर्व, हम सभी के बारे में एक एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं, देखते जाइएगा, ठीक। हाँ, द्रोण पर्व से कर रहे हैं, देखते जाइएगा। द्रोण पर्व के बारे में देखिए, इसमें में ऐसा कुछ नहीं लिखना है ना सर? किसमें बेटा, किसमें, द्रोण पर्व तक तो हो गया। भीष्म पर्व तक तो बता चुके हैं, ओके। अब इसमें आइए द्रोण पर्व। द्रोण पर्व में द्रोणाचार्य एज अ मिलिट्री जनरल होते हैं और इनके द्वारा चक्रव्यूह की रचना होती है, ठीक है, द क्रिएशन ऑफ चक्रव्यूह। हम यहां चक्रव्यूह लिख रहे हैं, आप पूरा लिख लेंगे, ठीक है, चक्रव्यूह आप पूरा लिखेंगे बेटा, चक्रव्यूह की रचना की जाती है। एंड द डेथ ऑफ, किसकी डेथ होती है, अभिमन्यु, करेक्ट, डेथ ऑफ अभिमन्यु। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यही, डेथ ऑफ अभिमन्यु, अभिमन्यु का ही डेथ इंपॉर्टेंट है। कर्ण पर्व, कर्ण पर्व में जब द्रोणाचार्य को मार दिया जाएगा, ये शंखनाद किया जाता है कि वो मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, नर नहीं गज, तो तभी में शंख बजा देते हैं कृष्ण भगवान, और तब फिर द्रोणाचार्य की गर्दन उड़ा देते हैं। करेक्ट, करेक्ट है, अपना हथियार गिराते हैं तो मार देते हैं, ठीक। अरे यार चलो बात करेंगे, अभी तुम टेंशन नहीं लो। अश्वत्थामा नर नहीं गज कब से बोल रहे हैं, नर मतलब पुरुष और गज मतलब हम बताएंगे उनका क्या है, अभी आएंगे अश्वत्थामा भाई, काहे परेशान, ठीक है। अब आइए दूसरा, कर्ण पर्व। कर्ण पर्व की बात करते हैं तो
कर्ण आते हैं एज अ मिलिट्री जनरल, द्रोणाचार्य के बाद कर्ण आते हैं, और कर्ण और अर्जुन का युद्ध होगा। इसी दौरान घटोत्कच की मृत्यु होगी। बनेगा? करेक्ट है, घटोत्कच। घटोत्कच डेथ, भीम का पुत्र, ठीक है, घटोत्कच का डेथ होगा इसी दौरान, और फिर उसके से कर्ण का भी डेथ होगा इसी दौरान। बनेगा? लिख लेंगे, उनका भीम का पुत्र रहता है ये, हिडिंबा। ठीक है, बनेगा? ओके, डेथ है ना, घटोत्कच डेथ। ये भीम के पुत्र है ना बेटा, सन ऑफ भीम प्लस हिडम्बा। हाँ, ये घटोत्कच वही था ना, इनको वो था ना, दानवी शक्ति प्राप्त थी ना, इसे तो बहुत बड़ा आकार बन जाते थे। ठीक है, अच्छा, अब ये आइए कौन सा शल्य। शल्य के बारे में इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि शकुनी की डेथ होती इसमें। शकुनी की डेथ होगी इसमें, शल्य में। ठीक है, शकुनी मामा निपट जाएंगे इसमें। इंटरेस्टिंग है एक्चुअली में। शकुनी की सही बात बोले, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति रहते हैं, और उन्होंने ही महाभारत की सब रूपरेखा डिजाइन की थी। सही मायने में अगर ये उंगली नहीं करते तो नहीं युद्ध होता, युद्ध कृष्ण भगवान टाल लेते। ठीक है, चलिए अब आते हैं सौप्तिक। इसको स्टार लगाइए, ये पेपर में आपसे पूछा जाएगा। ये क्यों पूछा जाएगा अभी हम बता दें थोड़ा देर में। सौप्तिक पर्व वही है जब इसमें ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं अश्वत्थामा, और जाके सीधे उत्तरा के पेट पे जाके जाता है, और ये पांडव के जो रहते हैं, पांडव का जो कैंप रहता है उसमें जाके तीर लगता है। फिर कृष्ण भगवान जाके बचाएंगे अश्वत्थामा को, 3000 वर्षों का श्राप देंगे, उसकी मणि निकाल लेंगे सर से। ये पूरी कहानी इसमें रहती है। ठीक है, तो कुल मिला के अश्वत्थामा की पूरी चीज रहती है सौप्तिक। ठीक है, सौप्तिक शब्द का अर्थ अगर आप डालोगे तो पता चलेगा श्राप। ठीक है, जिसमें क्या होगा, अश्वत्थामा संबंधित थामा। ठीक है, अश्वत्थामा का ये रहता है। और इन्होंने क्या किया था, ब्रह्मास्त्र किया था किसके ऊपर, ब्रह्मास्त्र उत्तरा के कोख पे। उत्तरा, उत्तरा के गर्भ पे, तभी तो फिर कीर्ति, एक व्यक्ति वो रहता है, इससे एक पुत्र रहता है ना, किसी जन्म लेता है, फिर जन्म होता है, कृष्ण भगवान जीवित कर देते हैं उसके, उत्तरा के उसमें रहता है, कोख में आके ब्रह्मास्त्र चलाते हैं, फिर कृष्ण भगवान, और फिर बाद में मणि लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। ये महाभारत का अंतिम होता है युद्ध का, ये 18वां दिन है महाभारत युद्ध का, ये 18वां दिन माना जाता है सौप्तिका पर्व। यही 18th है, पेपर में आपको आ सकता 18वां दिन यही है। इसके बाद केवल शोक रह जाता है। स्त्री पर्व में आफ्टर मैथ है, वॉर आफ्टर मैथ बोलते हैं ना जिसे, कि युद्ध समाप्ति के बाद क्या, सारी वर्गों की, सभी जितने लोग मरे रहते हैं युद्ध में, उन सभी की महिलाएं आके शोक व्यक्त करती हैं, और बहुत ज्यादा व्यथा जो कहते नहीं है वो होता है। और स्त्री पर्व के बाद ही आपका क्या होता है, शांति पर्व आता है। शांति पर्व को देख लीजिए होता क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है। सौप्तिक में, हाँ, सौप्तिक पर्व में खत्म हो जाता है, 18वां दिन खत्म हो जाता है। शुरुआत कहां से होती है, भीष्म पर्व से। खत्म कौन सा होता है, सौप्तिक पर्व में। भीष्म पर्व कब है, छठवें से 10वें में खत्म होता है। ठीक है, ओके। अब आइए शांति पर्व, बहुत महत्वपूर्ण है। शांति पर्व इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लार्जेस्ट पर्व है। करेक्ट है, आदि पर्व और इसमें दोनों में मैंने बहुत वो सर्च किया, शांति पर्व को कई सारी जगहों पे वो किया गया, सबसे बड़ा है शांति पर्व। करेक्ट है, शांति पर्व पूरे महाभारत का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है, लार्जेस्ट पर्व शांति पर्व। और आसान क्या, शांति पर्व के बारे में खासियत समझिए, इसमें सैया पे लेटे लेटे आपके भीष्म जी जो हैं वो युधिष्ठिर को ज्ञान देते हैं नैतिकता का। युद्ध समाप्ति के बाद नैतिकता का ज्ञान दे रहे हैं। इसमें देख लीजिएगा, इसमें लिख देंगे एथिकल नॉलेज गिवन बाय भीष्म पितामह टू युधिष्ठिर। युधिष्ठिर को दिया जाता है एथिकल कंडक्ट, यानी कि नैतिकता के साथ कैसे रहें।
ठीक है, शांति पर्व। शांति पर्व के बाद अनुशासन पर्व, ये भी युधिष्ठिर को कौन देते हैं? भीष्म पितामह ही देते हैं। और इसमें क्या बताते हैं? धर्म की ज्ञान देते हैं और राजनीति के बारे में बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुशासन पर्व में इसमें धर्म के बारे में बताया जाता है और धर्म के साथ साथ किसके बारे में बताता है? राजनीति का ज्ञान देते हैं। राजनीति मतलब कि किंग पॉलिसी, कि एक राजा को कैसे शासन करना चाहिए, अनुशासन पर्व में। और ये कौन देता है? भीष्म पितामह। किसको देते हैं? युधिष्ठिर को। और इसके बाद वो प्राण त्याग देते हैं। यही अंतिम है जब वो प्राण त्यागते। बहुत लंबा जी है यार, बहुत लंबा, तब जाके प्राण त्यागेंगे वो। ठीक, अब आइए अश्वमेध यज्ञ। युधिष्ठिर का कोरोनेशन होता है यहां पर, कोरोनेशन ऑफ युधिष्ठिर बनेगा। कोरोनेशन ऑफ युधिष्ठिर यानी युधिष्ठिर का क्या होगा? राज्य तिलक होगा, राज्याभिषेक होगा, और देन उसके बाद वो अश्वमेध यज्ञ करेंगे एज अ किंग, बनेगा। 13 वाले में बेटा अनुशासन पर्व के भीष्म पितामह जो होते हैं सैया पे लेटे लेटे एक्चुअली में युधिष्ठिर को धर्म के साथ वो करने, शासन करना और राजनीति सिखाते हैं कि किस तरह से एक राजा को शासन करना चाहिए। मरने से पहले वो धर्म गुरु सिखा, काफी समय तक, करेक्ट है। और इसी पर्व में फाइनली भीष्म पितामह की डेथ भी होती है, बनेगा। उसके बाद अश्वमेध पर्व की बात करते हैं, कोरोनेशन ऑफ युधिष्ठिर। युधिष्ठिर का जो है राज्याभिषेक किया जाएगा और वो अश्वमेध यज्ञ करेंगे। अश्वमेध यज्ञ का अर्थ बहुत अच्छे से पता है, पूरे आसपास के पूरे क्षेत्रों में, हस्तिनापुर के आसपास के घोड़े को बांधकर छोड़ दिया जाता है, जो क्षेत्र उनके अंदर आएगा वो। अब आइए आश्रम वशिका पर्व। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, समझिए। आपके धृतराष्ट्र, नाम याद रखिएगा, धृतराष्ट्र हो गए, कुंती और गांधारी, ये तीनों वनप्रस्थ को चली जाएंगी। अपना राज्य पाठ छोड़कर ये कहां चली जाएंगे? अब ये वनों में रहने के लिए चले जाएंगे। ठीक है, धृतराष्ट्र हो गए, कुंती और आपकी गांधारी, और गांधारी उनकी पत्नी, हाँ बनेगा। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी और देन वो पांडु तो पहले शुरुआती में इनिशियल फेज में मर जाते हैं। ठीक है, बनेगा। अरे ठीक है, शुरुआती समय में रहता है। हाँ, अभी हम इसलिए नहीं बता रहे हैं, रहने दो, उतना अपने को काम का नहीं है। कुछ मुद्दे छुपे रहने ही अच्छे लगते हैं। ठीक है, ऐसे अब कोई ऐसे थोड़ा न मर जाएगा, महाभारत है, हर चीज के पीछे कारण है। ठीक है, अच्छा अब इसको ट्रिपल स्टार लगाइए, पेपर में आपसे यही पूछा जाएगा। मौसुला पर्व या मौसल पर्व। मौसल पर्व या मौसुला पर्व वही पर्व है जिसमें यादव वंश समाप्त हो जाता है। करेक्ट है, ये कृष्ण भगवान तो मरेंगे, उसके पहले अपनी आंखों के सामने पूरे द्वारका को डूबता हुआ देखेंगे। क्यों? क्योंकि गांधारी द्वारा श्राप दिया जाता है। तो ये इसमें क्या होगा? यादव क्लान को समाप्ति, यादव क्लान पूरी तरीके से मिट जाएगा, द्वारका आपका समुद्र में डूबेगा। ठीक है, यादव कुल समाप्त हो जाएगा। ठीक है, कृष्ण भगवान की मृत्यु भी इसी में लिखे, द डेथ ऑफ लॉर्ड कृष्णा। खत्म कहानी हो गई द्वापर युग की। कृष्ण भगवान रहे नहीं तो फिर द्वापर युग में कुछ रहा ही नहीं। हाँ? चले उसके बाद से देख लीजिए महाप्रस्थान। सबको पता है क्या होगा? युधिष्ठिर अपना राजपाट त्याग देंगे और द्रौपदी संग अपने चारों भाइयों प्लस एक कुत्ते के साथ निकल जाएंगे। ठीक है, और सबसे पहले कौन मरेंगी? द्रौपदी जी मरेंगी। ठीक है, अच्छा इसी में जब ये जाएंगे ये एक एक करके, अच्छा ये इंटरेस्टिंग क्यों है समझिए। जब वो अपने घर को छोड़ते हैं जाने के लिए, अच्छा एक चीज याद रखिएगा, इसमें हम आपको द्वीप के बारे में बताएंगे। 7 द्वीप है ना, 7 द्वीपों के बारे में बताएंगे। ये चले जाते हैं कहां? सुमेरु पर्वत की तरफ जाते हैं। ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि किस तरफ जाते हैं? सुमेरु पर्वत की तरफ जाएंगे। करेक्ट है, सेंटर की तरफ। करेक्ट है, सुमेरु पर्वत जहां से सेंट्रल पॉइंट है, जहां से कहा जाता है कि स्वर्ग का रास्ता निकलता है, इसीलिए सेंटर बिंदु तक जाएंगे। आज के टाइम में कहीं नहीं है। आज के टाइम पे स्वर्ग पृथ्वी पे ही है, यही स्वर्ग देखिए, और नरक भी यही है। सभी पांचों पांडव प्लस द्रौपदी, पांचों पांडव जाएंगे, द्रौपदी जाएंगी और प्लस कुत्ता स्वान बनेगा। अच्छा अब आइए यहां पर
स्वर्गरोहण आपको पता है, स्वर्ग में जाएंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे, कौरव और पांडव वापिस से स्वर्ग में मिल जाएंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। महाभारत इतनी ही थी। सिर्फ युधिष्ठिर को मिलता है। हाँ, फिर बाद में उनकी परीक्षा ली जाती है, फिर सभी भाइयों को दे दिए जाते हैं, और द्रौपदी जी को भी अच्छा, सबको मिलता है। सबको मिलता है। सभी कौरव, सभी पांडव, कौरव और पांडव मिला के कितने भाई हुए? 105 की 6? हाँ, 6 क्यों हुआ था? 6 कौन सा? ना ना, 106 कौन सा बेटा? ना ना ना, 106वां कौन सा? धन्यवाद, बिल्कुल परफेक्ट जवाब। 105 नहीं, 106। करने भी था ना। हाँ, ये कोई याद नहीं रखता है। 106 लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती प्लस द्रौपदी। कैरेक्टर बहुत मस्त है। मेरा फेवरेट कैरेक्टर है, इसलिए तो याद रहता हाँ, 106, 105 कौरव और पांडव कुरुवंश से, और एक कर्ण, जिनको बाद में कहा सूत पुत्र कहा जाता है। बनेगा? आई होप आपको समझ में आ गया। एक बार जल्दी से देखते हैं सभी 18 के 18 पर्वों को, और देन रामायण। स्वर्ग रोहन मतलब स्वर्ग की प्राप्ति। स्वर्ग प्राप्ति, स्वर्ग का रास्ता, स्वर्ग के दरवाजे पे खड़े होकर बातें जो हुई हैं, वो परीक्षा जो होती है वो। ठीक है, आगे बढ़। अब देख लीजिए, वापस से बात करते हैं महाभारत। महाभारत को क्या कहा जाता था? जय संहिता कहा जाता था, प्राचीनतम में से एक मानी जाती है ये। इसकी रचयिता कौन है? वेद व्यास। वेद व्यास कौन है? जिनका व्याख्यान आदि पर्व में मिलता है। आदि पर्व पहला पर्व माना जाता है, जिसमें कुरुवंश के बारे में बताया जाता है। न केवल कुरुवंश के बारे में बताया गया, इसके अलावा कुरुवंश के साथ साथ इसमें खांडव वन जो खांडव वन को जलाया जाता है उसके बारे में भी बताया गया था। कुरुवंश की बात करते हैं। कुरुवंश के 6वें जियोलॉजिकल यानी कि पीढ़ी में आते हैं राजा शांतनु। शांतनु का विवाह 2 लोगों से होता है। एक का नाम रहता है सत्यवती, जिनका नाम रहता है मत्स्यगंधा। मत्स्यगंधा और पराशर ऋषि के पहले भी विवाह हो चुके रहते हैं, और मैं बता चुका हूं उनसे जन्म लेने वाले पुत्र का नाम रहता है वेद व्यास। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, यही वो व्यक्ति रहते हैं जिन्होंने महाभारत की रचना की है। ठीक, इन्होंने ही वेदों को सेग्रीगेट किया था, अलग किया था, इसीलिए इनका टाइटल दे दिया गया था वेद व्यास। ठीक, आगे। सत्यवती वापिस से पुत्र जन्म देने के बाद क्या हो जाती हैं? कन्या, उसको मतलब पवित्रता को धारण हो जाती है। तब उनका विवाह किसके साथ होता है? शांतनु जी के साथ होता है। शांतनु और सत्यवती के साथ एक पुत्र का जन्म होता है, विचित्रवीर्य बनेगा। विचित्रवीर वही व्यक्ति होते हैं जिनसे 2 पुत्र जन्म लेते हैं। पहले का नाम धृतराष्ट्र, दूसरे का नाम पांडु। ठीक है, ये याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। विचित्रवीर की 2 पुत्नियां रहती हैं। कौन कौन सी रहती हैं? अंबिका और अंबालिका। अंबिका से जन्म लेते हैं कौन? पांडु और धृतराष्ट्र। और अंबालिका से कौन जन्म लेते हैं? पांडु। अब यहां पे आइए, शांतनु जी की एक और पत्नी रहती है, क्या नाम रहता है उनका? गंगा। ये शक्ति के रूप में है, फिजिकल नहीं होती हैं। और उनके बाद उनसे जन्म लेते हैं भीष्म पितामह। बनेगा? ओके, आगे आइए। अच्छा, इन्हीं की जीनियोलॉजी में सबसे अंतिम शासक कौन होगा? यानी 5 पांडव, कौरवों, इन सब के बाद, उनके पुत्रों के बाद, पर पौत्र होने के बाद सबसे अंतिम राजा होगा जनमेजय। महाभारत का अंतिम शासक जनमेजय। आगे आइए। अब बात करते हैं विचित्रवीर वाला, जो बताया था आपको। विचित्रवीर की 2 पत्नियां होंगी, अंबिका और अंबालिका। अंबिका के साथ विवाह किसका होगा? धृतराष्ट्र का। मतलब इनके पुत्र जन्म लेगा कौन? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र की शादी किससे होने वाली है? गांधारी जी से। और गांधारी से जन्म लेने वाले हैं 100 पुत्र कौरव। पांडु जी की बात करते हैं, अंबालिका से जन्म लेंगे। अंबालिका के जन्म लेते हैं पांडु। पांडु की 2 विवाह होते हैं। कौन कौन? मद्री के साथ, जो एक सर्वेंट रहती हैं, काम करने वाली रहती हैं, निचले तबके की, उनसे होंगे। तो कौन? नकुल सहदेव, उनसे जन्म लेंगे। और उसके अलावा इनकी कुंती जी के साथ शादी होगी, उनसे जन्म लेने वाले कितने बच्चे होंगे? 4 पुत्र होंगे। 4 में से एक कर्ण, जिसको अवैध माना जाता है, इसीलिए उनको सूत पुत्र का दर्जा है। इसमें 5 पांडव में शामिल नहीं रखते। 5 पांडव में 3 जो पुत्र होते हैं, युधिष्ठिर, उसके बाद भीष्म, और उसके अलावा अर्जुन। तीनों का कहानी बता चुके हैं। कर्ण होते हैं सूर्य की ताप से, उनके वरदान से प्राप्त होते हैं। उसके अलावा भीम की बात करते हैं, वायु से प्राप्त होते हैं। और अर्जुन की बात करते हैं, इंद्र की शक्ति से प्राप्त होते हैं। युधिष्ठिर बायोलॉजिकल हो रहे हैं। ठीक है, ओके। इनकी इन सभी 5 की विवाह किससे होगी? द्रौपदी जी के साथ होगी। और फिर महाभारत शुरू होगी। ठीक, ओके। नेक्स्ट, अब पर्वों के बारे में दूसरे पर्व देते हैं। सभा पर्व। आदि पर्व के बाद दूसरा पर्व चालू होगा, सभा पर्व। सभा पर्व में क्या होगा? असेंबली, जहां पे डाइस का खेल होगा। सकनी मामा जीतेंगे, सकनी जीतेंगे, और सबको भेज देंगे जंगलों में जाओ। सर ये शकुनी मामा किसके मामा थे? मतलब पांडवों सभी के। सभी के हाँ, सभी के। देखा जाए तो सभी के लगेंगे ना, कजन है तो मामा ही लगेंगे ना सबके। ठीक है, ओके। गांधारी के हालांकि रिश्ते में थे। आगे उसके बाद बात करते हैं वानप्रस्थ। वान पर्व की बात करते हैं। 13 वर्ष का एक्साइल मिलता है, 13 वर्ष के लिए इनको वनवास मिलता है, जिसमें से 12 वर्ष नॉर्मल है और 1 वर्ष का अज्ञातवास है। ठीक है, अज्ञातवास याद रखेंगे।
अज्ञातवास के समय में देखिए क्या लिखा है, विराट पर्व होता है। उसके बाद जस्ट विराट पर्व भी इंपॉर्टेंट, राजा विराट के बारे में जानकारी मिलती है। ये लोग 13 वर्ष तक वहीं रहते हैं और 1 वर्ष के लिए अर्जुन बिरहला के रूप में धारण करके छुपते हैं। ठीक, मुनि मामा जीत जाते हैं, वो पांचों पांडवों को भेज देते हैं। हाँ एक्साइल, करेक्ट। अच्छा, उसके बाद उद्योग पर्व आएगा। युद्ध के शुरुआती समय में इस वक्त कृष्ण भगवान जो है युद्ध को टालने की कई प्रयास करते हैं परंतु नहीं हो पाता। इस दौरान वही है कि जो है पांडव और कौरव अलग अलग शासकों को बुलाते हैं। आपको पता होना चाहिए छेदी महाजनपद वगैरह, अवंती महाजनपद वगैरह भी युद्ध में शामिल होता है। ठीक है, तो ये रहेगा उद्योग पर्व, ये इसके लिए माना जाता है। 2 गुटों में बढ़ जाते हैं लोग, एक तरफ कौरव एक तरफ पांडव। ठीक, अब उसके बाद शुरुआत होती है भीष्म पर्व से। ये युद्ध का शंखनाद बजता है यहां पर, और पहली बार भीष्म पितामह के पूरे युद्ध के दौरान 12 दिन तक का युद्ध ये लड़ते हैं। उसके बाद से भगवत गीता का रचना भी इसी समय हुआ है। भगवत गीता के बारे में श्लोक भी देने वाले कृष्ण भगवान थे। आगे आइए, द्रोण पर्व इंपॉर्टेंट क्यों है? द्रोणाचार्य की हत्या से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है अभिमन्यु। अभिमन्यु का डेथ होता है 13वें दिन में, 13th डे ऑफ वॉर, ये याद रखेंगे। 13वां दिन जो होता है उस दिन अभिमन्यु का डेथ होता है। ठीक है, महाभारत के युद्ध में 13वें दिन किसका युद्ध डेथ होगा? अभिमन्यु का। आगे आइए कर्ण पर्व। उसके बाद कर्ण पर्व में घटोत्कच की हत्या होगी, न केवल इनकी अपितु कर्ण भी मारे जाएंगे इसी उसमें। कर्ण पर्व के बाद कर्ण जैसे मरेंगे तो फिर आपके कौन आएंगे? शल्य आएंगे। शल्य सेनापति बनते हैं और इस समय शकुनी की डेथ होगी। ठीक है, उसके बाद से आएंगे सौप्तिक। सौप्तिक में एक ही व्यक्ति का नाम याद रखेंगे, अश्वत्थामा। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पे तीर चला दिया होता है ब्रह्मास्त्र, और वापिस ना लेने की वजह से वो गर्भ नाश हो जाता है। फिर कृष्ण भगवान उसको जीवित करते हैं वापिस से, और उसके अलावा इसको श्राप देते हैं, इसकी मणि लेते हैं और 3000 वर्ष, ये याद रखेंगे टाइम, 3000 साल के लिए उसको कह देते हैं कि तुम पृथ्वी पर भटकोगे एज अ श्रापित, दर्द के साथ, पीप के साथ, ताकि तुम्हें दर्द का एहसास हो। ठीक, आगे उसके बाद शल्य पर्व के बाद आता है सौप्तिक पर्व के बाद स्त्री पर्व। स्त्री पर्व शोक होता है, वॉर आफ्टर मैथ होता है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है 18वां दिन खत्म होने के बाद। सभी महिलाएं शोक में रहती हैं, चाहे कौरव हो चाहे पांडव हो, सभी ने कुछ ना कुछ खोया ही रहता है। ठीक है, उन सबके बाद आपका आता है शांति पर्व। शांति पर्व यही रहता है, शांति पर्व सबसे बड़ा पर्व है, लार्जेस्ट है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके दौरान भीष्म पितामह जो है युधिष्ठिर को एथिकल, नैतिकता के ज्ञान देते हैं और किस तरीके से राजपाट करना है उसके बाद वाले में अनुशासन भी सिखाएंगे। इसके बाद आ जाएगा अनुशासन पर्व। अनुशासन पर्व में उनको राजपाट करने का, राजनीति सिखाएंगे और प्लस धर्म के साथ शासन करना सिखाएंगे। हालांकि धर्मराज तो थे ही वो, तो इसीलिए। उसके बाद बात करते हैं अश्वमेध यज्ञ होता है, उन्हीं के द्वारा कोरोनेशन होगा, अश्वमेध यज्ञ करवाया जाएगा। और देन उसके बाद से आश्रम वशिका होगा। आश्रम वशिका में अब जो तीनों जो लीनिएज रहते हैं पुराने, धृतराष्ट्र, कुंती और आपकी गांधारी, ये वन को चली जाएंगी। पहले ये रूल होता था, वनप्रस्थ करते थे। उसके बाद आएगा मौसूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें यादव वंश, कृष्ण भगवान की मृत्यु, यादव वंश इसी में नाश होता है, जिसके बारे में आपने पढ़ा है, द्वारका डूब जाता है। ये यही है, ये इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, इसके सवाल आ सकता है आपको। ये नंबर याद रखेंगे, 16वें नंबर का है मौसूल। 16 नंबर याद करना है, मैंने कलर इसीलिए चेंज करवाए थे। 16 नंबर, 12 नंबर पर्व और ये 10वें नंबर का पर्व, ये याद रखेंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट होते हैं इसीलिए। ठीक है, और भीष्म पर्व, ठीक, ये टर्निंग पॉइंट है इसलिए कुछ याद रखेंगे। उसके अलावा बनेगा 6, 10, 12, 16। ठीक है, अब इसके से बात करते हैं, महाप्रस्थान करेंगे, नाम से पता चल रहा है सारे पांचों पांडव प्लस द्रौपदी निकल जाएंगे। कहां पे निकलते हैं? सुमेरु पर्वत तक जाते हैं, जो कि केंद्र बिंदु माना जाता है 7 द्वीपों का, और वहां से फिर आपको स्वर्ग का रास्ता होता है, ओपन होता है। ठीक, देन उसके बाद से स्वर्गारोहण पर्व होता है। स्वर्गारोहण पर्व का मतलब सीधे सभी स्वर्ग में प्रवेश कर जाते हैं। आई होप आपको महाभारत की पूरी कहानी अब समझ में आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट चले महाभारत के बाद। अभी टाइम है अपने पास ना, कितना टाइम है ना? रामायण, रामायण आइए, रामायण, रामायण पहले हुई थी, वो हुई थी त्रेता युग में, द्वापर। ठीक है, रामायण। हाँ चलें, रामायण के बारे में जितना भी जानते हैं हमें सुनाइए। हम सुनना चाहते हैं आपसे कि रामायण के बारे में आप क्या क्या जानते हैं, और कुछ फैक्ट है वो भी लिखवा देंगे, है ना? ठीक है, 7 कांड है, बाल कांड से चालू होगा। ठीक है, 7 पुस्तकें, खंड जैसा माना जाए।
लिखते जाइए, एक एक करके हम कांडों के बारे में बता देते हैं बेटा। 7 कांड है, बाल कांड, अयोध्या कांड लिखवा देता हूं, इसके 7 कांड है। ये आसान है, वो छोटा है। 7 कांड में पहला है बाल कांड, 2-2 लाइन छोड़ देंगे तो ये यूपीएससी के हिसाब से कितना इम्पोर्टेंट? बेटा, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आर्ट कल्चर आपको हर जगह आना चाहिए। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, फिर भी लिखना था। 2-2 लाइन, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, सुंदर कांड के बाद कौन सा आता है? छठवां सुंदर कांड का युद्ध कांड, वही लंका दहन, युद्ध कांड, और अंत में क्या आ जाएगा? उत्तर कांड, लौकुश। आई होप आपको 7 कांड दिख गए होंगे। कौन कौन सा बताया था? बाल कांड, भगवान राम के इसमें भी इक्ष्वाकु वंश से चालू हो जाएगा, कहां तक का? इसमें जीनोलॉजी बताई गई है, ठीक है, लिख देते हैं यहां पर। 4th वाला बेटा किष्किंधा कांड है, तो उसके पहले वाले सुग्रीव किष्किंधा, हाँ। तीसरा वाला मुझे पढ़ दें। अरण्य कांड, अरण्यक वन है ना, दंडकारण्य, ये वन के बारे में बताया जाएगा। सबरी मिलेंगे इसमें, दंडकारण्य, दंडकारण्य फॉरेस्ट है ना छत्तीसगढ़। 4th वाला कौन सा है? कृष्ण कांड। नहीं, किष्किंधा, किष्किंधा सुग्रीव, बाली का वध। आप लोग कभी नहीं देखे ये सब? सुग्रीव कोरोनेशन बाली का हाँ, सुग्रीव का हत्या होगा, सुग्रीव, और सुग्रीव का जो है कोरोनेशन होगा, और बाली की हत्या, बाली डेथ। सर महाभारत में सबको भीष्म पितामह को, द्रोण को, कर्ण को बनाया गया आर्मी जनरल। अश्वत्थामा को बनाया जाता तो ज्यादा अच्छा। बेटा, ये कहा भी गया था कि अश्वत्थामा को अगर महाभारत के शुरुआत में ही बना दिया जाता तो रिजल्ट कुछ और होता। करेक्ट है, क्योंकि अश्वत्थामा को हरा ही नहीं सकते। करेक्ट है, वो अमर था जिस तरीके से भीष्म पितामह अमर थे। और इवन यहां तक भी डिबेट आया था कि भीष्म पितामह की मृत्यु के बाद, द्रोणाचार्य की मृत्यु के बाद, उनके पुत्र अश्वत्थामा को बनाता, कर्ण को नहीं, तो युद्ध तब भी पलट सकता था। परंतु सब कुछ हारने के बाद फिर अश्वत्थामा के पास कुछ बचता नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि महाभारत का जो शुरुआत होता है तो उसमें सर्वप्रथम अश्वत्थामा को बनाना चाहिए था कौरवों की तरफ से, तो युद्ध का परिणाम बिल्कुल अलग होता, क्योंकि अश्वत्थामा को अर्जुन चाह कर भी नहीं मार सकते थे, अमरता का प्राप्त था, और मणि जब तक उसके सर में थी तब तक कोई उसे मार नहीं सकता। तो अगर ये युद्ध होता फ्रंटियर पे होता तो कुछ रिजल्ट अलग समाप्त होता है, लेकिन भीष्म पितामह से बढ़कर कोई नहीं था, इसीलिए सबसे पहले वो आते हैं। करेक्ट है, और रिस्पेक्ट वाइज भी ये सारे आए हैं। आप देखिए, पहले भीष्म पितामह, देन द्रोणाचार्य, फिर द्रोणाचार्य के बाद आपके कर्ण, कर्ण के बाद आपका शल्य, ये सब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। भीष्म पितामह तो एक तरह उधर से भी हमारे गलत था, क्या? उधर भी अश्वत्थामा वाला गलत था, इधर भी राम अगर सुग्रीव को ना बाली को रखते तो बाली 10 मिनट में ना ना, अब समझना गलती क्या हो जाती। बाली को हम इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि बाली असत्य के मार्ग में खड़ा था। किसी अपने भाई की पत्नी को कब्जा करना ये असत्य है, धर्म के विरोध है। और त्रेता युग जो रामायण काल है वो धर्म प्रधान है, समझ में आ रहा है, और जो द्वापर युग है वो कर्म प्रधान है। कर्म की स्थापना के लिए जो रहता है, जो सत्य की स्थापना के लिए हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं, धर्म स्थापना के लिए मैनिपुलेशन नहीं होता है। इसीलिए उसमें कृष्ण भगवान की जरूरत थी, जो मैनिपुलेटर है, दुनिया के सबसे बड़े मैनिपुलेटर कृष्ण भगवान को कहा गया है। समझ में आ रहा है? आंखों में आंख डाल के सच और झूठ का फर्क ना बता पाओ, ऐसे हैं वे व्यक्ति। तो कृष्ण भगवान इसलिए, क्योंकि उस तरह चाहिए था मैनिपुलेटर। और यहां पर धर्म की स्थापना के लिए, क्योंकि यहां पर सतयुग के बाद जस्ट जन्म हुआ, तो सतयुग यानी धर्म की स्थापना के लिए हमें धर्मपरायण व्यक्ति चाहिए था, जो भगवान राम हो सकते थे और कोई नहीं। इसलिए आपने देखा बिल्कुल
सीधे साधे कोमल शरीर वाले, साफ बातें कहने वाले, अन्य नारियों की परछाई से भी दूर रहने वाले। आपको बात किया जाए उसमें क्या बोलते हैं कि जनता की सेवा करने वाले। और सबसे बड़ी बात, आप देखोगे कभी भी भगवान विष्णु के सभी अवतारों को अगर देखोगे तो राम भगवान का अलग ही दर्जा है, कृष्ण भगवान से भी उच्च वर्ग का दर्जा रखा जाता है। कि हैं तो दोनों सब एक ही, लेकिन देखा जाए तो राम जी सभी गुणों के ऊपर है। कृष्ण भगवान मैनिपुलेटर है, कई बार उन्होंने स्यूडो ट्रुथ का इस्तेमाल किया। स्यूडो ट्रुथ आधा सच, क्योंकि उनका यह मानना था कि सत्य की स्थापना के लिए अगर हमको मैनिपुलेट करना भी पड़े तो चलेगा, क्योंकि वो समय था। अगर राम भगवान महाभारत में होते तो कभी युद्ध जीत नहीं सकते। कारण क्या है, राम भगवान अंधेरे के बाद युद्ध नहीं करते, पीठ पीछे हमले ही नहीं करते, तो द्रोणाचार्य न मरते, किसी का सहयोग नहीं करेंगे, सत्य के साथ लड़ेंगे, चाहे कुछ भी, चाहे आप उनको मारी दो वो हिलेंगे नहीं। सूर्य डूबा हम हाथ नहीं उठाएंगे। करेक्ट है, जैसा युग है, जैसा संसार है, वैसे ही अवतरित हुए कृष्ण भगवान। बस सतयुग सबसे बड़ा युग है बेटा, सभी युगों में सबसे बड़ा है, इसलिए क्योंकि सत्य था उस वक्त। वो फिर कहने के लिए कह देते बेटा, ऐसा नहीं है। सतयुग को इसलिए माना जाता है कि सतयुग में सच में सत्य था, वहां लोग झूठ नहीं बोलते उस युग में, और आज की डेट में सच नहीं बोलते। समझ रहे हैं, आज सच बोल देना तुम्हारी गर्दन उड़ा देना लोग। फैमिली चार्ट बेटा बहुत लंबा है, 40 लोगों का कहाँ, हम बस आसान बता देते हैं आपको। इंपॉर्टेंट में आपको बता देते हैं, नाग भया 37वें दशरथ के बाद राम ही है बस, और कोई नहीं। दशरथ के, अरे वो कोई मतलब नहीं यार, आसान भाषा में दशरथ जी राम भगवान का जीनोलॉजी इसकी आएगी महाभारत की, हमें बता दिया। रामायण की 40 पीढ़ियों, आपको पता है, आप दंग रह जाओगे। ब्रह्मा के वंशजों में आते हैं ये ब्रह्म भगवान, पहले ब्रह्म भगवान के वंशज में आएंगे, देन सूर्य भगवान जुड़ेंगे, देन उसके बाद छाकू वंश जुड़ेंगे, इवन ब्रह्मा जी के फिर पुत्र के पुत्र में वो आएंगे आपके मनु, फिर मनु के बाद अलग अलग आएंगे, और उसके बाद अजा, नाग भया के बाद अजा, अजा के बाद फिर आपके ये वंशज में निकल के चले आएंगे, अजा के आएंगे नाग, पहले नाग भया, अजा, फिर वो दशरथ, फिर उसके बाद से ये तो नहीं, वो अलग है, वो अलग मनु, हाँ राजा मनु अलग है, पर राजा मनु अलग, हाँ तो इतना कोई मतलब नहीं, इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं कि बेटा वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बहुत लंबी है, 40 राजा आएंगे सीक्वेंस में, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। 37, 38, 39, 40 बताई दिए हैं आपको, नाग भया, अजा, दशरथ, राम, चार अंतिम के 37, 38, 39, 40, राम भगवान 40वें थे, बस ये याद रखिए, काम खत्म। ठीक है, उसके बाद देखोगे तो लव कुश खत्म कहानी, है ना। ये इन्हीं के वंशजों में आपके जब कंटिन्यू चले जाओगे तो फिर अलग अलग चलते जाते हैं, कोई मतलब नहीं। ठीक, चले आते हैं बालकांड के बारे में। बालकांड में दो चीजों की जानकारी मिलती है हमें, पहला मिलता है जीनियोलॉजी, जीनियोलॉजी ऑफ लॉर्ड राम, राम भगवान के वंशजों के बारे में जानकारी मिलती है, और प्लस इनके द्वारा जो है बालकांड के दौरान जो है, समझेंगे, बालकांड के दौरान जो है इनके द्वारा ऋषि मुनियों से शिक्षा प्राप्त करके वापस लौटना, और सीता विवाह भी इसी में आता है, सीता मैरिज, हाँ वंशावली, सीता मैरिज भी इसी में आता है। आपको पता होगा कि शिक्षा ग्रहण करके ही वो विवाह करते, दिन लौट कर आते हैं अयोध्या, पूरा सब कुछ पहले ही हो जाता है, उसके बाद लौट कर आते हैं। ठीक है, बनेगा, ओके। अयोध्या में कांड की बात करते हैं, वही आपको पता है, इनकी मां कैकेयी इनको भेजेंगी कहां पर, वन में। ठीक है, तो यहां से चालू होता है इनका फॉरेस्ट एक्साइल, फॉरेस्ट एक्साइल होगा इनका, इनको वन में भेजा जाएगा, 14 वर्ष का वनवास होगा, 14 ईयर्स का, 14 वर्ष का वनवास होगा, और फिर इसके बाद से यहां पर किसका रोल आएगा, कैकेयी। ठीक है, ओके। उसके बाद से क्या आएंगे, अरण्यक, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें सिर्फ एक चीज है, सबरी, सबरी, ये याद रखेंगे। दंडकारण्य जंगल होता है छत्तीसगढ़ वाले बेल्ट में, यहां पे भगवान राम की मुलाकात किससे होगी, सबरी से होगी, अरण्यक वन। ठीक है, अरण्यक उसमें कांड में माना जाता है। अब यहां से अरण्य वन से ही किसको उठाया जाता है, सीता मां को क्या किया जाएगा, उठा लिया जाएगा, किडनैप कर लेंगे, सीता हरण यहीं से होगा।
तो इसीलिए यहीं पे सीता जी का हरण होगा। वरण कहते हैं इसको, हरण, वरण नहीं कर देना, सीता हरण, वरना तो पॉजिटिव वे में करेक्ट है, विवाह, सीता हरण यहां से होगा। ठीक है, यहीं से पूरी कहानी है, सूर्पणखा आएगी, नाक काटे जाएंगे, ये होगा वो होगा, सब कहानी यहीं से। आगे सुग्रीव की मुलाकात होगी किससे, किष्किंधा कांड, पहली बार हनुमान जी भी यहीं से मिलेंगे, और उसके बाद बाली का वध होगा। ये आपका आता है किष्किंधा कांड में, बाली वध हो जाएगा किष्किंधा कांड। कौन करेगा बाली उसका वध? राम बेटा, भगवान राम। लेकिन वो तो जो बाली वाले वो तो उनके साथ थे। नहीं नहीं बेटा, सुग्रीव थे ना साथ में बेटा, बाली तो उनके भाई है ना, नहीं समझ रहे, सुग्रीव और ये बाली भाई भाई है ना बेटा। इन्होंने क्या किया था, इनकी वाइफ को किडनैप कर लिया था, तो फिर उसके से युद्ध करते। ठीक, सुंदरकांड आपके सभी कांडों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। कारण क्या है, यहां से रामायण में खुशहाली आती है, एक पुत्र द्वारा मां का मिलन पहली बार, बहुत ही प्यारा रहता है। हनुमान जी पुत्र के रूप में सीता माता से मिलते हैं और पहली बार मुलाकात होगी, इसी में लंका में पहली बार प्रवेश होगा और लंका का व्याख्यान मिलेगा ना, युद्ध। उससे जो जला देते वो हाँ, पूंछ से लंका दहन इसमें होगा, इसमें लिख सकते हैं लंका दहन, लंका दहन होगा। क्या लिखा है आपने हाँ? रेड वाले में? यहां बेटा, ये दंडकारण्य वन है छत्तीसगढ़ में बेटा, दंडकारण्य वन है छत्तीसगढ़। ठीक है, यहां बनेगा लंका दहन होता है और पहली बार एक माता का पुत्र से मिलन होता है, सुंदरकांड। इसीलिए आप कभी भी देखो घरों में कई सारे शुभ अवसर जब होते हैं तो सुंदरकांड ही करवाया जाता है। ठीक है, सुंदरकांड का अर्थ भी होता है बहुत, क्योंकि इस वक्त ये कहा जाता है कि सुंदरकांड का अगर सच्चे दिल से किया जाए तो आपके घर में खुशहाली आती है। तो ये पहली बार एक पुत्र जब मां से मिलेगा उसका वर्णन मिलता है, बहुत अच्छा वर्णन मिलता है। ठीक, ओके, युद्ध कांड की बात करते हैं। राम और रावण का युद्ध होगा, अंततः रावण का वध होगा, और फिर इसके बाद से इनका कहां पर वापस से रिटर्न होगा, कहां पर, अयोध्या, यानी डेथ ऑफ रावण, रावण एंड रिटर्न टू अयोध्या, अयोध्या में वापिस इनका जाना भगवान राम का। और उत्तरकांड में लवकुश, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। उत्तरकांड, उत्तरकांड में क्या हो जाएगा, सीता जी को वापिस से वन में भेज दिया जाएगा शक के माध्यम से, और लवकुश का जन्म होगा। लवकुश, लवकुश बर्थ होगा। ठीक है, और उसके बाद राम भगवान वापिस से चले जाएंगे वैकुंठ। ठीक है, रिटर्निंग ऑफ राम जी टू वैकुंठ एज लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड विष्णु के रूप में। ठीक है, दो तीन यही सब कारण है राम का कैरेक्टर अच्छा करेक्ट है, करेक्ट है। राम भगवान जी का कैरेक्टर ग्रे एरिया है, कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जो कि विवादित हैं, समय के साथ साथ पूछे जा सकते हैं, तो ये चीजें हैं। ठीक है, कुछ लक्ष्मण को लेके चले गए, उनकी वाइफ का क्या? वो तो खैर खुद गए थे। आप लक्ष्मण शूर्पणखा का नाक काट दिए, महिला पे आप तलवार मतलब हथियार उठा दिए, उसका क्या? नहीं, उन्होंने नहीं चलाया है, राम भगवान ने चलाया था। लक्ष्मण चलाए ना, हाँ। भाई जब चला सकते तो आपके भाई साथ में, आप उनको सजा दे। बताएंगे, बहुत सारे बेटा ऐसे ग्रे एरिया जिसपे हम सवाल नहीं कर सकते, ऐसे विवाद हम अभी आपका अब डिस्कस करते हैं। पहले कुछ लिख लीजिए, अलग अलग जगहों पे अलग अलग रामायण की रचनाएं हुई, उनका नाम लिख लीजिए, आपको काम आ सकता है। देन हम इसके बाद डिस्कस करते हैं 5 मिनट। ठीक है, सूर्पणखा वाला यहाँ है, इस इंसिडेंट से हुआ यहाँ पर, ये अरण्य कांड में, अरण्य कांड में होता है। ठीक, आगे देखिए, कुछ लिख लीजिए, डिफरेंट नेम ऑफ रामायण, डिफरेंट नेम एंड डिफरेंट वर्जन लिख लीजिए, डिफरेंट वर्जन ऑफ रामायण। पहले नाम लिखिए रामचरितमानस, एक एक करके नाम लिखिए आप लोग, जल्दी बड़ा बड़ा। रामचरितमानस, तुलसीदास, तुलसीदास, हाँ आप लिख लीजिए गोस्वामी, तुलसीदास,
जी द्वारा लिखा गया था। ये किस भाषा में लिखा था? ये पेपर में आया है, अवधी। ये पेपर में आया हुआ सवाल है। रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई है, ये याद रखेंगे। अवधी लैंग्वेज में है, हिंदी डायलेक्ट में है, ठीक है। उसका लिखिए इंडोनेशिया में इसको क्या कहा जाता था? काकविन। इंपॉर्टेंट है ये, काकविन। हाँ, काकविन कहा जाता था इंडोनेशिया में। लिखते आएगा काकविन, राइटर नहीं, काकविन। बाली में कहा जाता था राम कवच, बहुत इंपॉर्टेंट है, राम कवच। राम कवच कहा जाता था बाली में, आपका ये उस वहाँ इंडोनेशिया में ही है। इंडोनेशिया वाली चीज़। करेक्ट, इंडोनेशिया को का ही एक आइलैंड है बाली। बाली में कहा जाता था ये। कंबोडिया में रीमेकर, रीमेकर। सर क्या बोला आपने, वो बाली वाला एक बार इंडो प्रोनाउंसिएट कर दीजिए। राम कवच, राम कवच। हाँ, कैम्बोडिया में रीमेकर। उसके बाद थाईलैंड में रमेकिन। रमेकिन थाईलैंड में। थाईलैंड में रमेकिन बनेगा। रीमेकर, रीमेकर, ठीक है। लाओस में फ्रेया लक लिखे, बड़ा अच्छा है फ्रेया, मेरे को अच्छा लगा था। फ्रेया लक, फ्रेया लम। लाओस में, लाओस में ये छठा नंबर बेटा। लाओस में फ्रेया लक, फ्रेया लम, बहुत अच्छा नाम लगा था ये, लम। लक मतलब होता है लक्ष्मण, लक्ष्मण। और लम मतलब होता है राम। बनेगा फ्रेया लक और फ्रेया लम, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक और लिख लीजिए बेटा, हिकायत श्री राम। हिकायत श्री राम, पूरा नाम हिकायत श्री राम। आप लिख लीजिए हिकायत श्री राम। क्या बेटा? सर ये मलिया है ना, क्या? ये मलिया बोला जाता है नहीं, मलयालम, मलेशिया में, मलेशिया। करेक्ट, मलेशिया में बोला जाता है। मलेशिया में से बोला जाता है। लिख लीजिए हिकायत श्री राम। ये आपके 7 नाम हो गए। छठा लाओस बोला क्या? हाँ, लाओस में बेटा, लाओस में है और ये मलेशिया में है। जितने नाम हो सकते थे मैंने बता दिया। तमिलनाडु में क्या लिखा जाता है उसको? पंबन की रामायण। तमिलनाडु में पंबन रामायण। तमिलनाडु में लिख लीजिएगा बेटा पंबन रामायण। अभी टाइम है अपने पास? हाँ, हिकायत श्री राम, श्री ही बोलते हैं, हाँ, हिकायत श्री राम, मलेशिया में। लाओस वाला एक बार क्या, फारलम। हाँ, फ्रा लक फ्रा लम। लक मतलब लक्ष्मण, लम मतलब राम। अच्छा नाम है, नाम अच्छे हैं, सभी की स्टोरीज अलग अलग है, ठीक है, बनेगा। श्रीलंका में कुछ नहीं है क्या? नहीं, श्रीलंका में भी रावण को हीरो मान के नहीं ऐसा नहीं है। रावण की पूजा नहीं होती है। राम आया ना सर। हैं? हिकायत श्री, किसकी पूजा नहीं होती? रावण की पूजा नहीं होती है। श्रीलंका में नहीं, एक दो जगह छोड़ के रावण की पूजा नहीं होती। रामा भी लिखा ना आपने नीचे। हाँ, राम, हिकायत, तमिल, तमिल रामायण पंबन, लेखक नाम है, ये फोर्थ वाला कौन सा है? सबसे प्राचीनतम वही है। सर फोर्थ वाला कौन सा है? अरे रिमेकर, तो तेज लिखो बेटा। रिमेकर, रमेकिन, थाईलैंड, ये तो टेस्ट में पूछा गया था आपसे। और ये अभी ये एक्स्ट्रा नाम जोड़ दिया है, राम कवच, एक्स्ट्रा नाम डाल दिया है। राम काकविन भी दिया था। रामचरितमानस याद रखेंगे अवधी भाषा में, पढ़ रहा था हम लोग को। हैं? हम लोग को तो समझ में ही नहीं आ रहा था, वो तो बाद में वर्ड से समझ में आया, किन से समझ में आया कि थाईलैंड वाला। हाँ। बेटा रामायण में एक ही चीज का प्रॉब्लम है। अगर अच्छा रामायण के लिए बोला जाए तो क्या भगवान राम को पुरुषोत्तम राम कहना बिल्कुल सही है? नहीं सुन रहे, क्यों? हम तो विरोध में हैं। अच्छा, विरोध में है। जो सामने से आ रहा है जो सामने से आ रहा है।
कुछ चीजें हैं जिसको ग्रे ही किया जाता है। क्या पता बेटा ऐसा ना हो कि कुछ और रहा हो, लेकिन लिखने वालों ने जिस तरीके से लिखा है तो हम तो वही पढ़ रहे हैं ना। क्या पता ऐसा ना हुआ हो। रिलीजियस को हम सबका रिलीजियस को रेस्पेक्ट देते हैं, करेक्ट है। जो गलत है वो गलत है, हाँ, सबके लिए सीधी बात है कि जो इस्लाम में गलत है वो सब गलत है, सभी 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 धर्मों में कुछ ना कुछ अच्छी बातें, कुछ ना कुछ खराब बातें हैं, लेकिन देखी जाए तो एपिक में ये दोनों बहुत ही अच्छी हैं। रियल मायने में इसे पढ़ाया जाना चाहिए, सभी कांडों के बारे में पढ़ाना चाहिए, सभी आपके पर्व के बारे में पढ़ाना चाहिए। इससे आज मैंने आपको इसलिए तो डिटेल बता दिया पर्व के बारे में कि अब रामायण महाभारत से आपका डर हट गया है। अब कोई भी सवाल पूछ सकता है, जितना पूछ सकता है सब आपसे बन जाएगा। क्या ही पूछेगा कोई इसमें से, इसके बाद क्या पूछेगा कोई? वही मैंने सब कुछ लिखवा दिया है, जितने प्रकार हो सकते थे, जितने टाइप हो सकते थे, क्या क्या बातें कही गई हैं, हमने सब एक एक शब्द को लिखकर पूरा ही बता दिया। ठीक है, पूरा महाभारत कर लिया, पूरा रामायण कर पूरा महाभारत हो गया है, रामायण हो गया है, कौन कौन से प्रमुख बातें हैं, जैसे सबरी से लेकर कौन कौन से रहे हैं काम, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको पता है। लिया। साउथ वाले है ना? 5 एपिक के नाम के नाम उस साथ में 5 एपिक के नाम आप लिख लेंगे तो हो जाएगा काम आपका उसी हाथों। आपके पास नोट्स में भी दिया गया है, अब 5 के नाम लिख लेंगे। हमें डाउट है कि पूछा जाएगा, लेकिन शिलापतिकरम, मणिमेकलई, हाँ यही दो नाम है जिससे सवाल आ सकते हैं, बाकी और कोई ऐसा नहीं है ना। अभी हालांकि लिटरेचर रह गया, तो लिटरेचर में हम बात करेंगे। आर्ट कल्चर में जब लिटरेचर पढ़ाएंगे तो एंशिएंट मेडाइवल, हाँ संस्कृत में भी लिखा था क्या? क्योंकि ये फर्स्ट वाला आपने जो लिखवाया है ये इनकी लैंग्वेज अलग थी, संस्कृत में नहीं लिखा गया है। वाल्मीकि रामायण संस्कृत में ही तो है, लिखना था संस्कृत में। वाले को क्या बोलते हैं, नाम क्या है? रामायण ही है, वाल्मीकि रामायण, वो ओरिजिनल संस्कृत में लिखी बात है, वो तो बहुत पहले लिखा है। बहुत पहले लिखी गई। वाल्मीकि की सबसे प्राचीनतम लिखी गई है। वाल्मीकि जी पता है आपको कौन है? वाल्मीकि जी वो व्यक्ति रहते हैं जिन्होंने श्लोकों में लिखा था। और एक आपको और कड़वा सच बताता हूं, रामायण में रामायण के हर पहले श्लोक के पहले शब्द से आपको गीता का वो निकल के आया है, समझ रहे हैं? हाँ, तो रामायण जो वाल्मीकि रामायण है, जो सबसे प्राचीनतम मानी जाती है, इस हाँ आता है कि सबसे पुरानी रामायण जो वाल्मीकि जी की है, संस्कृत भाषा में उन्होंने लिखी है, सबसे पुरानी। उसके बाद में पंबन रामायण। हाँ, उसके बाद पम्बन। डाउट ये है बेटा कि तमिलियन ये कहते हैं कि पम्बन रामायण पहले लिखी गई। हाँ, तमिलियन भाषा, क्योंकि संस्कृत और तमिल का ओरिजिन लगभग और सेम समय में हुआ है, ये कहा जाता है उनका। छंदो भाषा से ही निकल के आई सब, इसीलिए उनका कहना कि ये है। लेकिन हमारे यहाँ का कहना है कि संस्कृत के बाद ही तमिल वगैरह डेवलप हुई है, मलयालम, तमिल, तेलुगु ऐसा। लेकिन देखा जाए तो छंदो भाषा से सारी भाषाएं निकल के आई हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ये सब मिलती हैं छंदो भाषा से। ठीक है, महाभारत संस्कृत में ही लिखी गई है, और लिखने वाले गणेश भगवान है। उसको लिखा गणेश जी ने है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन उसको लिखवाने वाले वेद व्यास साहब है, बैठ के श्लोक में बोलते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, लिखने वाला है कि दांत तोड़ के वो हाँ लिखते हैं कि उनका, जो एक बार में लिखते हैं वो बिना सोए बिना हाँ करेक्ट। तो ये कहा जाता, पूछे तो वेद व्यास लिखेंगे। हाँ वेद व्यास ही आएंगे आपको। गणेश जी काल्पनिक है, माइथोलॉजिकल कंडक्ट है, हाँ इसीलिए। ठीक है, आंसर राइटिंग में कोई चेक को करने वाला मिल गया हाँ तो काट भी देगा लोग। हाँ, तो वही इसीलिए आप वाल्मीकि रामायण और आपका महाभारत में वेद व्यास जी, बस हमने आपको पूरी कहानी बता दी। अगर आप वेद व्यास के साथ में कृष्ण द्वैपायन ब्रैकेट में वेद व्यास लिखते तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कृष्ण द्वैपायन का नाम बहुत लोगों को नहीं पता है। मैंने कई बार गौर किया है, सबको वेद व्यास पता है, परंतु वेद व्यास तो टाइटल है, और ये इवन यहाँ तक कि हाँ आप लोगों को नहीं पता था। मैंने कई जगह पे ये बात बताई कि एक्चुअली में वेद व्यास तो टाइटल है, क्योंकि वेद व्यास का अर्थ ही होता है वेदों का विन्यास करने वाला, यानी कि वेदों को सेग्रीगेट अलग करने वाला। ये उपाधि हो सकती है, नाम नहीं हो सकता। ठीक, चले ये पढ़ेंगे। अब कल आपके लिए कौन सा टॉपिक रह गया आपका? हम कल कोशिश करेंगे, हैं? हाँ कल आपको पुराण और आपका वो संस्कार देख के आइएगा। और हाँ 16 संस्कार, पुराण, पंच महायज्ञ और आपका ऋण 5, बहुत आसान है तो ऐसे। हाँ 5-5 मिनट का तो हम ऋण बता देंगे, और दिन उसके बाद से आपका गणतंत्र और हाँ ठीक, गणतंत्र और कर्म का सिद्धांत, और द्वीप अंत में बता देंगे भारतवर्ष का कॉन्सेप्ट और द्वीप का। बंद किया आपने?